एक आदमी की 4 पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह हमेशा उसकी देखभाल करता था। वह उसकी तीसरी खूबसूरत पत्नी से भी प्यार करता था। वह हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था, किंतु उसे डर था कि यह किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसके जीवन में कोई परेशानी आती, वह अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वह उसकी परेशानी को सुलझा देती थी। किंतु वह अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, किंतु उसकी पहली पत्नी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन वह व्यक्ति अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसे पता था कि उसके मृत्यु के दिन निकट हैं, इसलिए उसने मन में विचार किया कि मेरी तो 4 पत्नियां हैं, क्यों ना मैं एक को अपने साथ लेकर जाऊं। उसने अपनी चौथे नंबर की पत्नी को साथ चलने को कहा तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और मना कर दिया। जब उसने अपनी तीसरे नंबर की पत्नी को कहा तो उसने भी कहा कि यहाँ जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और तुम्हारे मरने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगी, और उसने भी मना कर दिया। जब उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा तो उसने कहा, मुझे माफ़ करो, किंतु मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे साथ तुम्हारे अंतिम संस्कार तक रह सकती हूँ, किंतु उससे आगे मैं भी नहीं चल सकती। उस व्यक्ति का दिल बैठ सा गया था। वह बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। इतने में एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वह उसकी पहली पत्नी थी। खाने पीने के अभाव से वह बिल्कुल बीमार सी हो गई थी। उस व्यक्ति ने अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू भरकर कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था, किंतु मैंने किया नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम मुझे क्षमा कर दो। क्या आपको पता है आखिर ये 4 पत्नियां हैं कौन? चौथी पत्नी हमारा शरीर। हम चाहे जितने भी सच संवर लें, किंतु जब हमारी मृत्यु होगी तो ये हमारा साथ छोड़ ही देगा। तीसरी पत्नी हमारा धन, जो यही धरा की धरा रह जाएगा। दूसरी पत्नी हमारे दोस्त व रिश्तेदार, फिर चाहे वो हमारे कितने भी करीबी क्यों ना हो, किंतु हमारे मरने के बाद वे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहेंगे। उसके बाद वे भी साथ छोड़ देंगे। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जो सांसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती हैं। यही वो एकमात्र चीज़ है जो हम जहाँ भी जाएंगे हमारे साथ जाएगी। कुछ देना है तो इसे दो, प्यार करना है तो इससे करो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, क्योंकि इसके सिवा अंत समय के बाद कोई साथ नहीं निभाएगा। मिली थी जिंदगी काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगी इतना धन कमाकर? क्या करोगी इतना धन कमाकर? न कब्र में जेब है और न कफन में अलमारी। ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। पर हित में अपना कमाया धन लगा दो, अपना तन लगा दो, अपना मन लगा दो, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का ही रूप है। प्रेम से बोलिए राधे राधे कृष्णा। Krishna